तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई अपनी एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। उसमें आप लोगों को दो दो इन इक्वेशन मिलेंगी, तो दो दो इन इक्वेशंस को कैसे सोल्व करना है आज वो देखेंगे, ठीक है। तो जैसे अपना पहला ही क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों को बोल रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2b, ठीक है। इसको हम लोगों को ग्राफ में बना के दिखाना है। अगर हम लोगों के पास सोचो, अगर हम लोगों के पास खाली ये होता कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, तो हम क्या करते भी, ठीक है। तो हम लोग पहले तो ये ग्राफ के लिए ये बना लेते हैं ना। अब x3 और y2, ये देखो x3 हमने ये ले लिया 1 2 3 भी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 की ये लाइन हो जाएगी अपने पास x इज इक्वल टू 3 भी, ठीक है। और y कितना है, y है 2 भी, तो y तो ऊपर की तरफ होता है 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 की ये लाइन होगी अपने पास भाई। अब जरा देखो एक चीज को भाई, अगर डाउट लग रहा है तो देखो ये ओरिजिन होता है अपना 0, ठीक है। ये 1 ये 2 और ये पॉइंट हो गया अपना 3, तो x तो 3 हो गया। x इजिकल टू 3 की ये लाइन रहेगी, ये y 1 और ये 2, y इजिकल टू 2 की ये लाइन होगी। हाँ, इसमें बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, इसमें बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि x3 और y2, तो x3 और y2 के लिए ना ये कर लेते हैं कि x1 2 3 और y1 2, ठीक है। ये पॉइंट आ गया, सर लाइन कहाँ आएंगी, ये तो एक पॉइंट आ गया। नहीं, आप लोग ये देखो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे हैं। हम लोगों को अगर ऐसे कोई पॉइंट मिले A और उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हो 3 2, फिर हम ये करें तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग लाइन्स हैं, x इजिकल टू 3 अलग लाइन है, y इजिकल टू 2 अलग लाइन है, ठीक है। तो वो दोनों लाइन ले ली हमने। पहले आप लोग अनेश को भूल जाओ, अब y इजिकल टू 2 को भूल जाओ कि ये कोई चीज है, यहाँ पे भूल जाओ। खाली इसको याद रखो कि x इजिकल टू 3 है, ठीक है। तो ये वाली लाइन ना आके सीधी ये लाइन रह जाएगी x इजिकल टू 3 की। ये तो हम 9th क्लास में पढ़ लेते हैं कि x इजिकल टू 3 लाइन कैसे जाती है, ठीक है। अब क्या करना आपको, इसको x इजिकल टू 3 को भूल जाओ और इसको याद रख लो y इजिकल टू 2 को, तो ये लाइन ऐसे चली जाएगी। तो ये ग्राफ आ जाएगा इसका, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, यहां पे क्या बोल रहा है, इसने बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम जानते हैं 3 से बड़ा कहां होगा, उस साइड में होगा, राइट साइड में। और अगर ऐसे नहीं पता कर सकते हो राइट में होगा, तो आप लोग x इजिकल टू 3 देखो अपने पास है भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आप लोग ओरिजिन 0 पे चेक कर लो, 0 जब 0 0 रखेंगे तो x की जगह 0, 0 बड़ा है 3 से, नहीं भी झूठ बोल रहा है ना। तो जब झूठ बोलता हम झूठे की तरफ नहीं जाते, तो इसका मतलब x इजिकल टू 3 वाली ये लाइन की शेडेड रीजन जो है झूठे की तरफ नहीं आएगी, फॉल्स की तरफ नहीं आएगी, तो किधर जाएगी, उधर जाएगी। लेकिन आप लोग बड़ा शेडेड रीजन मत बनाना, अभी छोटी छोटी ऐसे ये कर लो, ठीक है। छोटा छोटा हमने ये निशान लगा लिया कि हाँ उधर जाएगी। अब y का भी देखते हैं भी, y क्या बोलता है, y भी यही बोल रहा है कि y जो है बड़ा या इक्वल होगा 2 से। ओरिजिन पे देख लो 0 पे, 0 बड़ा होगा 2 से, फिर से झूठ बोल रहा है ये, है ना। तो भाई ये y भी इसकी तरफ आने से मना कर देगा, ये भी क्या बोलेगा, ऊपर जाऊंगा। अब आपको क्या करना है, ऐसा रीजन देखना है जो इन दोनों लाइंस के लिए कॉमन हो, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस के लिए ये रीजन कॉमन होगा भाई, क्लियर। क्योंकि ये वाला रीजन अगर हम इस x इजिकल टू 3 के लिए इस लाइन से नीचे वाला रीजन उठा रहे हैं, तो y वाली लाइन जो है उसको मना कर देगी। और अगर y इजिकल टू 2 वाली लाइन के लिए ये वाला रीजन उठाएंगे ऊपर ऊपर का, तो x वाली लाइन उसको मना कर देगी। इसका मतलब क्या है, अपने पास रीजन सिर्फ वो रह जाएगा भी। इसको और बड़ा करना चाहो तो ऐसे बड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा कितना ही कर सकते हो, लेकिन रीजन यही रहेगा, ठीक है। क्लियर भी ये क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि 3x प्लस 2y, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 12। 3x प्लस 2y जो है वो 12 से छोटा है, x जो है वो 1 से बड़ा है, और y जो है वो भी 2 से बड़ा या इक्वल है, ठीक है। इक्वलिटी का सब में है इसमें। तो हम लोगों को वही करना है अभी, शेडेड रीजन, इसका कॉमन शेडेड रीजन कहाँ आएगा वो चीज देखनी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये ग्रेटर देन और लेस देन जो है ना उनको भूल जाओ, और खाली
इक्वल टी पे इसका ग्राफ बना लो, ठीक है। तो सोचो जरा ये क्या होगा, एक्स वाई, हम लोगों को तो इसको डब्बे बनाने ना पहले। अगर हम x की जगह 0 रखेंगे, ठीक है, अगर कोई बच्चा 10th क्लास का क्या तरीका था वो भूल गया हो तो दोबारा बता दूं। क्या करते हैं हम कि पुट करते हैं हम x इजिकल टू 0, एक्स की जगह 0 रखा तो 3 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 2y इजिकल टू 12, ठीक है। तो ये तो 3 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 2y इजिकल टू 12, तो y इजिकल टू 12 और 2 उधर गया तो भाग हो गया, तो y इजिकल टू 6 आ गया। देखो हम लोगों ने जब x 0 रखा तो y हमें क्या मिला, y हम लोगों को 6 मिल गया। अब फिर दूसरा काम क्या करते थे, y की जगह 0 रख देते थे, है ना। पुट y इजिकल टू 0, y की जगह 0 रख रहे हैं तो देखिए क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 3x प्लस 2 y की जगह 0 इजिकल टू 12 भाई। तो 3x प्लस 0 इजिकल टू 12, तो 3x इजिकल टू 12, तो x इजिकल टू 12/3, x इजिकल टू 4 आ गया भाई। तो हम लोगों को ये पॉइंट मिल गए बीच के, ठीक है। अब ग्राफ बना लेते हैं इसका। नेगेटिव अपना कोई है नहीं तो उधर x की जगह और नीचे y की जगह छोड़ ही देते हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो y ज़्यादा से ज़्यादा 6 आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 भी, ठीक है। और x आ रहा है 4, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा तो ये क्या जाएगी लाइन, x 0 तो y 6 होगा भी पॉइंट, x 0 तो y 6, ये पॉइंट आ गया। और x 4 होगा तो y 0 होगा, x 4 1 2 3 4 तो y 0 आ गया, ठीक है। यहाँ से एक लाइन जाएगी भी अपनी, यहाँ से एक लाइन ये चलेगी, ठीक है। ये जो लाइन है ये है अपनी 3x प्लस 2y और इजिकल टू 12 की है लाइन तो, लेकिन हम लोगों को लेस देन इक्वल टू 12 का बनाना है यहाँ पे ग्राफ, है ना। और दूसरी क्या बोल रही थी भाई, दूसरी बोल रही थी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ग्रेटर को भूल जाओ इक्वल पे आ जाओ, और y को भी ग्रेटर को भूलेंगे तो y इजिकल टू 2, तो x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू 2 की लाइन देखते हैं हम। तो x इजिकल टू 1 की तो ये लाइन हो जाएगी भी, ठीक है, x इजिकल टू 1 की ये लाइन हो जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देखना है। और y इजिकल टू 2 की तो 1 2 ये लाइन हो जाएगी, ये भी हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देखना है। अब देखो भाई सारे क्या बोलेंगे, सबसे पहले देखो x ग्रेटर देन 1 क्या बोलेगा, x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर मतलब इससे बड़ा, बड़ा मतलब राइट साइड में आता है हमेशा। या फिर ये देख लो ओरिजिन, अगर आप लोग 0 पे चेक करोगे, ठीक है भाई, अगर आप लोग 0 पे चेक करोगे तो x की जगह 0 रखो, 0 बड़ा है 1 से, नहीं गलत बात है, गलत बात है। तो 0 की तरफ ना जाके शेडेड रीजन इधर आएगा, ठीक है, हल्का हल्का इधर ऐसे कर लेते हैं कि ये शेडेड रीजन इधर आएगा, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी, सीधी जाएगी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा y ग्रेटर देन इक्वल टू, y की जगह भी 0 रख लो भाई, 0 बड़ा है 2 से, 0 बड़ा नहीं है 2 से, तो ये y वाली लाइन जो है, y वाली ये लाइन है y इजिकल टू 2 वाली, ठीक है। तो ये 0 की तरफ नहीं जाएगा, ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ओरिजिन के ऊपर ये फॉल्स हो रहा है ना। जब y की जगह 0 रखेंगे तो क्या 0 बड़ा है 2 से, नहीं है, नहीं है, तो जिस 0 की तरफ ना आके ऊपर की तरफ जाएगा भी ये, ठीक है। अब शेडेड रीजन ये आ गया अपना। तो देखो अभी तक कॉमन ये आ रहा है, ठीक है, ऊपर वाला ये सारा आ रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जो है वो कॉमन आ रहा है। अब बात रहेगी तीसरी लाइन पे, तीसरी लाइन बोलती है ओरिजिन की तरफ, तो ये वाला हो जाएगा शेडेड रीजन, ओरिजिन से दूर बोलेगी तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, ऐसे ऐसे बताने में समझ में नहीं आता कि ये वाला वो वाला, ठीक है, हम देखते हैं इसको सोल्व करके। तो ओरिजिन नहीं रख लेते हैं। अच्छा इक्वेशन क्या थी अपने पास, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, ओरिजिन रखते हैं 0 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 छोटा है इक्वल है 12 से, 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0 छोटा है 12 से, 0 प्लस 0 0 छोटा इक्वल है 12 से। ये ट्रू है, ग्रेटर नहीं लेस देन है, ठीक है। तो 0 तो छोटा होता है 12 से, तो ये बात यहाँ पे सच बोल रहा है। और अगर सच बोल रहा है तो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ, सच्चा कौन है, ओरिजिन भाई, 0 पे सच बोल रहा था ना, तो ये शेडेड रीजन, इस लाइन का शेडेड रीजन 3x प्लस 2y छोटा है 12 से, इस लाइन का शेडेड रीजन 0 की तरफ हो जाएगा ऐसे,
ठीक है, क्लियर। तो शेडेड रीजन, कॉमन जो शेडेड रीजन आएगा वो ये आएगा। अभी कुछ बच्चों ये समझ में नहीं आया होगा कि ये कॉमन कैसे ले लिया। देखो भाई ये वाली लाइन जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाली लाइन बोल रही थी इधर होना चाहिए, तो इससे इधर है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाली लाइन बोल रही थी ऊपर होना चाहिए, तो इस लाइन से ऊपर है। और ये जो लाइन है जो 3x + 2y छोटा है 12 से, ये वाली लाइन बोल रही थी कि ओरिजिन की तरफ होना चाहिए, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ है। तो इन तीनों में से ये कॉमन आ गया, ठीक है। अब एक काम कर लो आप लोग, 5-6 क्वेश्चन इसके ऊपर देखोगे ना तो ये पक्का हो जाएगा। एक क्वेश्चन में इतने इजीली समझ में नहीं आता है भाई, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। भाई थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि अब की बार इसने है ना 2 इक्वेशन दे रखी हैं, जैसे पिछले में 3 थी अपने पास, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान से देखा हो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वो एक थी, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वो दूसरी थी, और वो जो 3x + 4y वाली जो थी या जो भी थी वो, ठीक है, वो तीसरी थी। लेकिन इसमें 2 ही है, ठीक है। तो हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। पहले वाली क्या है अभी, 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 भाई, 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो हम ग्रेटर को भूल जाएंगे, इक्वलिटी पे सोल्व करेंगे, ठीक है। इसके डब्बे बनाएंगे भाई, ये अपना x, ये अपना y। सबसे पहले तो ये देखो, अगर x की जगह 0 हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, y बराबर 6 बच जाएगा, ठीक है। और अगर y की जगह 0 हो जाएगा तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3 हो जाएगा, ये हो गया। और दूसरी क्या है भाई अपना 3x + 4y = 12। इक्वलिटी पे देखना ना हम लोगों को, तो ये x और ये y भाई, ठीक है। x की जगह 0 रखो, x 0 हो जाएगा तो 4y = 12, तो 4 उधर जाएगा तो y = 3 और रह जाएगा अपना, ठीक है। और y की जगह 0 रखेंगे तो 3x = 12, तो 3 उधर जाएगा तो x = 4 आ जाएगा भाई अपने पास, ठीक है। देखो ये कैसे रख रहे हैं, ये 10th क्लास की चीजें हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बार बार करके नहीं बताऊंगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में करके बता दिया था, ठीक है। उसी तरह से करना है। तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं भाई। ग्राफ बनाने में आप लोगों को ना 1-2 बातों का ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू है क्या। नेगेटिव वैल्यू अगर x में है तो x की तरफ ज़्यादा जगह छोड़ दो, ये वाली जगह, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू y में है तो y की तरफ ज़्यादा छोड़ दो, दोनों में है तो दोनों भी छोड़ दो, ठीक है। अब ये देखो सबसे बड़ी x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0, 3, 0, 4, सबसे बड़ी वैल्यू 4 है x की, ठीक है। y की सबसे बड़ी वैल्यू है 6, 0, 3, ठीक है 6। x की सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, y की सबसे बड़ी वैल्यू 6 है। तो 4 और 6 ज़्यादा दूरी पे होंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पे हुआ तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। ये हो गया। अब देखो भी, सबसे पहले तो देखो x 0 तो y 6, x 0, ठीक है, x 0 है, ओरिजिन है ये 0, 0 पॉइंट होता है इसका, y 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया। फिर दूसरा क्या है, x 3 तो y 0, x 3, 1, 2, 3, तो y 0, यहीं पे रुक गया अभी। तो इसका ग्राफ जो आएगा, इसकी जो लाइन आएगी वो ये आ जाएगी भी, ठीक है। ऊपर भी निकालना चाहो निकाल सकते हो। कौन सी लाइन है ये, लाइन लिख लेते हैं भाई हम लोग। ये थी 2x + y, ठीक है, 2x + y, और क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, ठीक है। पहले से ट्रू फॉल्स देखना चाहो तो अभी भी देख सकते हो इस पे, ठीक है। अभी क्या करोगे, 0, 0 रख के देख लो। जरूरी नहीं है 0, 0 रखना, मैं पहले ही बता चुका हूं, कोई भी विजिबल पॉइंट रख सकते हो। 0, 0 सबसे ज्यादा विजिबल होता है इसलिए रख लेते हैं उसको। तो x की जगह 0 रखेंगे तो 2 × 0 0, प्लस y की जगह 0 रखा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 0 बड़ा है 6 से। भाई बात गलत है इसकी, फॉल्स है ये, फॉल्स है तो 0, 0 की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो शेडेड रीजन इससे दूसरी तरफ हो जाएगा, ऐसे उधर हो जाएगा। क्लियर ये चीज, ठीक है। अगली जो इक्वेशन है उसका ग्राफ देखते हैं हम। x 0 तो y 3, x 0 तो y 1, 2, 3, ये वाला हो गया भाई। अगला है x 4 तो y 3, x 4 तो y 0, ठीक है, x 4 तो y 0, 1, 2, 3, 4, x 4 हो गया तो y 0 हो गया भाई, ठीक है। तो ये ग्राफ अपने पास ऐसे आ जाएगा इसका,
ये वाली लाइन क्या है, ऊपर लिख लेते हैं, नीचे तो वो लिखी हुई है। ये वाली लाइन थी अपने पास 3x + 4y छोटा है 12 से, 3x + 4y < 12, ठीक है। अब देखो भाई, अगर हम यहाँ पे 0 0 रखते हैं, x की जगह 0 रखें हैं तो 3 × 0 0, प्लस y की जगह 0 रखें हैं तो 4 × 0 0, छोटा है 12 से, 0 छोटा है 12 से। बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, सत्य है, ट्रू है। तो इसका सैडल रीजन ओरिजिन की तरफ आएगा, क्योंकि हमने ओरिजिन पे चेक किया है, तो सच्चे की तरफ ऐसे, ठीक है। अब देखो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, देखो दोनों में अगर ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है इन दोनों लाइंस का, इस पॉइंट से ऊपर देखें तो इसका सैडल रीजन इधर है, उसका उधर है, तो ये दोनों तो कॉमन हो ही नहीं सकते। लेकिन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से नीचे देखो, ये सैडल रीजन दोनों में सेम है, ये वाला। क्लियर भी? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। सैडल रीजन देखने में अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है ना, तो प्रैक्टिस करो 4-5 क्वेश्चंस की, 4-5 क्वेश्चंस में इतना क्लियर हो जाएगा ये, क्योंकि इजी चैप्टर है ये, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। ये जो आप बार बार ये बना रहे हो ना, जैसे मैंने ये बना के दिखाया कि पहले इसमें फिर कॉमन देखते हैं, ये भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। क्लियर?